हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पे देख रहे हो, हम लोग हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी के। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा कि फ़िलहाल अभी कोई भी नोटिस अपडेटेड नहीं है। नोटिस अपडेट मतलब कि जो 1/3 अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें, इससे संबंधित अभी कोई नोटिस अपडेट नहीं है। अच्छा, ये वीडियो जो है ये संबंधित रहेगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है और उससे भी बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने मार्कशीट अपलोड किया है, एनसीएल अपलोड नहीं किया है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है ना। आप लोगों को अभी प्रोविज़नल है, प्रोविज़नल आपने अपलोड किया है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। बहुत से क्वेश्चन थे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोग क्या रहते हैं। इस संबंध में आज का ये वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद आप लोग हर एक चीज़ आप लोग क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल प्रेस नोट जो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल प्रेस नोट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि क्रीमी लेयर में आप हैं, आपका एनसीएल नहीं अगर अपडेटेड है, आपने नहीं अपडेट किया है, नहीं अपलोड किया है, या मार्कशीट अपलोड कर दिया है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, क्या हो सकता है, कैंसिल होगा नहीं होगा, सब कुछ आपको हम A to Z बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस है टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, लुटीरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो सवाल, आज सुबह सुबह मैंने वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया, आप लोगों, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। क्या था वीडियो कि देखिएगा, आज जो हमारा जो फॉर्म कंप्लीट हो गया, यानी कि कल जो फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो सुबह में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आई होप आपने वो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है अब तक जितना फॉर्म अपलोड हो चुका है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आइएगा तो अब ये पोर्टल बंद हो चुका है। अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी अब 69th का जो है एप्लीकेशन डेट, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई नाउ, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है प्रीलिम्स रिलेटेड जो लाइव कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे अभी नहीं है बीपीएससी के पास, इसलिए ये वाला कॉलम अभी ब्लैंक है। यहाँ देखिए मेंस वाला की बात करें तो बीपीएससी असिस्टेंट मेंस का यहाँ पे फॉर्म भराया जा रहा है, जिसका यहाँ पे ओपन है ये पोर्टल। तो इसमें जो लोग पात्र होंगे वो आके भर सकते हैं। सुबह में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, देखिए 2,67,000, माफ़ कीजिएगा 6 लिख दिया मैंने, 2,67,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। यानी कि पर सीट के लिए आपकी जो लड़ाई है 604 स्टूडेंट से है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात कर ले, पिछले साल देखिए 1200-1300 स्टूडेंट से आपका एक सीट के लिए लड़ाई था, जो कि बहुत ह्यूज लड़ाई था, बहुत ज़्यादा। 2,67,000 ही सिर्फ फॉर्म भरा गया है, और सीट अभी जो अपना अगर हम बात करें, देखिए 442 पद हो गए हैं। तो 442 पद कम नहीं है, 2,67,000 सीट पे फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 2,67,000 बच्चों द्वारा फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ 604 बच्चों के साथ आपकी फ़ाइट है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतना कम इस बारी क्यों फिल हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इतना कम फिल क्यों हुआ है फॉर्म। देखिए 2-3 रीज़न इसके पीछे मैं बताऊंगा। देखिए पहला जो रीज़न है, जो बिल्कुल जो हाई प्रोफाइल जितनी पोस्ट हैं, लाइक एसडीएम का, ठीक है, डीएसपी का, ठीक है, ये सारे पोस्ट, ये 2 बड़े बड़े पोस्ट मिसिंग हैं। अब आप बोलिएगा डीएसपी वाला तो पोस्ट है, हाँ वो टेक्निकल वाला है, नॉर्मल ग्रेजुएट लोग नहीं भर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे पंगा हो गया है, देखिएगा जो सर्टिफिकेट का इस बार बहुत ज़्यादा ही इशू फंस गया है सर्टिफिकेट का, तो इससे भी संबंधित पंगे की वजह से स्टूडेंट्स का नंबर गिरा है। तीसरा जो इशू मैं बोलूँगा, देखिएगा जो 68वीं का जो पैटर्न देखा है बच्चों ने, ठीक है, तो बच्चों ने वैसे ने ये वाला 69वीं का फॉर्म स्किप कर दिया है। जो लोग दरोगा वाले थे, जो बिहार एसएससी वाले थे, या जो मान लो जो नॉर्मल एसएससी वाले जो बच्चे थे ना, जो नॉर्मल एसएससी वाले बच्चे थे, एमटीएस वगैरह का और +2 वाला जो तैयारी करते थे, वो लोग भी आके भर देते थे, क्योंकि इसका नेचर ही प्रीलिम्स का ऐसा था कि अगर आप लूसेंट वगैरह अच्छा से रट रखे हैं तो निकाल लेते थे, जिस वजह से 67वीं में आप लोग जान ही रहे हो कट ऑफ गया था 113, अब तक के हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जो कि यहाँ पे निभाया है इस बार, जिस वजह से इस बार इतना लो गया है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात कर ले भैया, 50% से भी कम है। आई थिंक 40-45% फॉर्म फिल हुआ है। पिछली बार मोटा मोटी 5 से 6 लाख फॉर्म भरा गया था 68वीं में। इस बारी अगर उसकी तुलना में देखें तो केवल 2,67,000 है, जो कि मोटा मोटी अगर हम बात कर लें तो
40 से 45% फिल हुआ है। चलिए, अब ये सारी बातें तो हो गई। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आप लोग अगर मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, सर्टिफिकेट नहीं डाले हैं, एनसीएल नहीं अपडेट कर पाए हैं, उसके जगह पे कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिए हैं, तो इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं इन सबको मैं क्लियर करूंगा। और समान प्रशासन विभाग के द्वारा ऑफिशियल प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था, उसके द्वारा मैं आपकी सारे जो डाउट्स हैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और हमेशा आपका ये काम आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं उस प्रेस नोट के ऊपर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग आ गए, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के यहाँ पे प्रेस नोट के ऊपर में, ठीक है, आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया। अब देखिए पूरा पॉइंट वाइज आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। देखिए महिलाएं जो पूछते रहती हैं कि हमको अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा तो पति के आधार पे या पिताजी के आधार पे, ध्यान रखिएगा व्यक्ति विशेष का जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पे नहीं। यहाँ पे जितनी भी मैरिड महिलाएं हैं उनका यहाँ पे डाउट खत्म हो गया, क्लियर हो गया, एक लाइन में साफ साफ लिख दिया गया है। दूसरा देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पत्र की वैधता हमेशा रहती है, यानी कि ये परमानेंट होता है, ठीक है, परमानेंट होता है। जो जाति सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो परमानेंट होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहती है, यानी जो परमानेंट रेसिडेंशियल जो बनता है उसका जो वैलिडिटी है वो हमेशा रहता है, लेकिन अस्थायी आवास प्रमाण पत्र जो होता है उसका जो वैलिडिटी होता है 1 साल तक रहता है। मतलब जिस दिन ये इशू होता है सर्टिफिकेट उस दिन से लेके 1 साल तक इसका वैलिडिटी माना जाता है, ठीक है। चौथा वाला देखिएगा, आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये वाला नियम है कि आपका फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर भी नहीं लिखा गया है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि निर्गत तिथि से, जिस दिन ये इशू होगा उस दिन से 1 साल तक का इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 5वां पॉइंट दिया जा रहा है, सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा। यानी कि आप चाहे बीपीएससी में नौकरी लीजिए, बिहार दरोगा में लीजिए, बिहार एसएससी में लीजिए, बिहार सरकार के किसी भी नौकरी में अगर आप पात्र होंगे, आप सिलेक्ट होंगे, तो भैया जब आपका सत्यापन हो जाएगा, डीवी जब हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रखा नहीं जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट देखिएगा, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अब यहाँ समझिएगा, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी जो है अपना अंडरटेकिंग लिख के, है ना, पुराने क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं। अगर मान लो कि किसी के पास पुराना क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है, नया उन्होंने नहीं बनवाया है और वो डीवी में जाते हैं, तो एक अंडरटेकिंग पे साइन करके दे देंगे, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, अंडरटेकिंग पे साइन कर दे देंगे कि दी गई सारी जानकारी मेरी है और मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, किसी भी तरीके के धोखाधड़ी की स्थिति में पूर्णतः जिम्मेवार मैं रहूँगा। इसका अंडरटेकिंग लिख के आपको देना रहता है। 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जो क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाएं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देके आवेदन दिया जा सकता है। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, मान लीजिए किन्हीं का एनसीएल, ठीक है, मान लीजिए किन्हीं का एनसीएल बना हुआ है, मान के चलिए कि 2021 का ही बना हुआ है, ठीक है, मान के चलिएगा 2021 का ही बना हुआ है, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया। इसका ये मतलब है भैया आपके पास एनसीएल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एनसीएल नहीं है, आपने गलत किया है, आपके पास एनसीएल है, हाँ पुराना है। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म अप्लाई होता है, अप्लाई डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अप्लाई डेट के बाद अगर आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, आपने उनको बनवाया है और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अप्लाई डेट से पहले का है, फिर कोई इशू, कोई पंगा आपके साथ नहीं है।
इतनी बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अप्लाई डेट से पहले का होना चाहिए। दूसरी बात, वहीं मैं फिर से बोलूँगा, एनसीएल आपके पास मान लो 2 साल पहले का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देना होगा, ठीक है। अंडरटेकिंग लिख के देना होगा कि भाई मैं पर्टिकुलर इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत होती है तो उसका पूर्णतः भागीदार मैं रहूँगा और मैं इस जो ये मतलब आवेदन है इसके अपात्र होने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आपको अंडरटेकिंग लिख के देना होगा। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप जाके अपना एनसीएल बनवा लीजिएगा। 20 दिन में तो ये बन के मिल जाता है, ऑफिशियल टाइम में बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी एजेंट को पकड़ते हैं तो फिर हफ्ता भर में ये बन के मिल जाता है, ठीक है। ये जो रूल रेगुलेशन है ये यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिएगा। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण जो है दिया जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षतिज आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल जो रिजर्वेशन होता है उसके अलावा 4% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% क्षतिज यानी एक्स्ट्रा आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी महिलाएं खुश ना हो जाएं, ये केवल बिहार राज्य की महिलाओं के लिए है, ठीक है। केवल बिहार राज्य की महिलाओं के लिए है। अगर कोई बाहर से हैं, लाइक यूपी से हैं, कोई वेस्ट बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से हैं, उनके लिए नहीं है। दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल। ध्यान रखिएगा, ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए ही 35% रिजर्वेशन की बात करी गई है। तो आई होप जितना भी आपका जो क्वेश्चन था है ना, इससे संबंधित कि ये होगा नहीं होगा, अगर हमने डाल दिया है मार्कशीट डाल दिया। अच्छा, एक बहुत बार आप लोग क्वेश्चन आता है, हमने मार्कशीट डाल दिया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने मार्कशीट अगर डाल दिया है, ठीक है, और अगर आप मान लो कि अभी आपने 2023 में यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो दिस इज़ प्रॉपरली वैलिड। आप आराम से मार्कशीट डाल सकते हो, ठीक है, चिंता मत करिएगा। अच्छा, मान लो किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उन्होंने प्रोविजनल डाला है, प्रोविजनल इज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट, आप एकदम वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना, एकदम उसकी चिंता मत करिए। अब मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं निकाला है, मार्कशीट अपलोड कर दिया और उनको 5 से 6 साल हो गया है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए। देखिए, इस स्थिति में उनको तो पहले से निकाल के रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला है। आप मार्कशीट का डाल सकते हैं, लेकिन आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह का व्यवस्था ज़रूर करके रखिएगा और डीवी में वहाँ पे आपको ये बताना होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि एनसीएल के जगह सर हमने डाल दिया है क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया, एनसीएल वाला गलती से नहीं डाले हैं, आप क्या दिक्कत होगा? देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एनसीएल आपका ऑलरेडी से बना हुआ है ना, कोई चिंता नहीं करना। जब आप डीवी में जाइएगा, डीवी में वहाँ पे जाके आप नॉर्मली बस यही बोलिएगा, सर हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट है, ये भी सर्टिफिकेट है, बाई मिस्टेक, दिस इज़ अ ह्यूमन एरर, बाई मिस्टेक ये गलती हुआ है, एनसीएल के जगह पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास एप्लीकेशन पब्लिश्ड से पहले का एनसीएल मेरे पास अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो, वो आराम से कंसिडर करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो, अंडरटेकिंग लिख के दे देना है, आपको आराम से टाइम दिया जाएगा, आप तब तक एनसीएल बनवा के नया नवेला उनको दे दीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, तो कोई चिंता नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है चलो दिस इज़ वैलिड। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा हम ही भरे थे, बोल दीजिएगा साइबर कैफ़े वाले से भरवाए थे और उससे एरर हो गया है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये सारी बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एकदम ऑफिशियल मैं आपके साथ प्रेस नोट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ समान प्रशासन विभाग का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपका बार बार सवाल आता है कि क्या होगा, क्या ऐसा हमने कर दिया, क्या होगा, ऐसा हमने कर दिया, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल गया। आपका जो भी सवाल रहे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और संडे को आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर लाइव दूंगा, आपके कमेंट पढ़ते हुए। आपका कमेंट शो भी किया जाएगा वीडियो में, मैं लाइव उसका आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो संडे को आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर संडे को मैं डेफिनेटली दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।